हमारा 2000 किलो RDX हिंदुस्तान पहुंच चुका है। इस महीने की 20 तारीख को मुंबई में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है। ऐसा धमाका करना कि मुंबई दहल जानी चाहिए। उसके बाद दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर, हर जगह धमाके होने चाहिए। उनके दिल में ऐसी दहशत भरेंगे कि उनके घर में बच्चा पैदा होने से भी डरेगा। फॉरेन कंट्रीज इंडिया के साथ बिजनेस करना बंद कर देंगी और रुपए की कीमत गिर जाएगी। और ये सब कुछ हम यहाँ बैठे बैठे करेंगे। लेकिन भाई ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हजारों करोड़। हजारों करोड़? हिंदुस्तान में हमारे जो आदमी हैं उन्हें इत्तला कर दो और तुम भी हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाओ। वहाँ ACP आदेश तुम्हारी मदद करेगा। पहला टारगेट होगा हैदराबाद। अपनी अपनी जगह ले लो। अरे घंटी बज गई, उठो, चलो जल्दी उठो। क्या कर रही हो? जल्दी करो, तुम भी उठो। जिम का वक्त हो गया है, उठ जाइए। इटली में नहीं हो तुम, देर हुई तो सजा मिलेगी। जल्दी करो। अरे ये घर है या ट्रेनिंग सेंटर? बगैर लाइसेंस के एकेडमी खोल दी है। इसी टॉर्चर से बचने के लिए तो मैं इटली गया था। चलो जल्दी करो भैया, जिम में आते ही होंगे। मुजरिमों को भी आराम दिया जाता है, यहाँ तो एक दिन का भी आराम नहीं है। सुप्रिया जल्दी करो वरना ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पंडित ने कहा था शादी होने पे दुनिया का सफर करूंगी, पर यहाँ तो सफर कर रही हूँ। अरे उठ भी जाइए। अगर हम वक्त पर नहीं पहुँचे तो हमारी खैर नहीं। बाहर में जाओ तुम। पंडित गोपी कृष्ण शर्मा हाजिर सर। पंडित रामकृष्ण शर्मा हाजिर। पंडित राधा कृष्ण शर्मा हाजिर। मोहतरमा निर्मला शर्मा हाजिर। मोहतरमा गायत्री शर्मा हाजिर। मोहतरमा सुप्रिया शर्मा हाजिर। सर मैं आ रहा हूँ। ओके सर। अटेंशन प्लीज। कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर पंडित जय कृष्ण शर्मा IPS BA MA MPhil PhD पधार रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। रात को देरी से पहुँचे इसीलिए आपको जगाया नहीं। कसरत के मामले में मैं जरा समझौता नहीं करता। ये पेट क्यों निकला? शूटिंग नहीं हुई ना। इस बात के पापा मुजरिम को पकड़ने के लिए शूट करते हैं ना, वही कह रहे थे, है ना अंकल? सही कहा। पुलिस में पंडितों का दबदबा ऐसा है कि इटली में कोई जुर्म नहीं करता। शाबाश गोपी शर्मा, तुमने साबित कर दिया कि पंडित हर जगह शेर जैसे होते हैं। मुझे तुम पर फक्र है। अच्छा, इटालियन पुलिस फंक्शन कैसे करती है? दबा के करती है भैया। क्या? मेरी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी। मैं उसका जिक्र सबसे करने वाला था भैया, पर क्या है अभी तक प्रेम नहीं आया ना। क्या नहीं आया? प्रेम प्रताप सिंह। सैड मॉर्निंग बड़े भैया। ये जिम आने का वक्त नहीं है। कहाँ थे तुम? घर में सूरज की किरण नहीं मिलती ना, इसलिए सूरज के पास गया था किरण लेने। नाश्ता भी नहीं किया होगा। झूठ नहीं बोलूंगा, वड़ा पाव भी खा के आया। और पता है आपको, जैसे ही चट्टी में जलेबी डुबाई वहाँ पे अमित जी मिले। जैसे ही फाफड़ा हाथ में पकड़ा अभिषेक जी, और नींबू पानी पीने पे आराध्या। क्या बात है, तुम्हारी मुलाकात तो तीनों पीढ़ियों से हो गई है। अब आगे मत फेंकना। नहीं? लंबी लंबी फेंको मत। बच्चन साहब अपनी मूवी के प्रीमियर के लिए दुबई गए हैं। अभिषेक बच्चन अपनी वेब सीरीज के लिए दुबई गए हैं और आराध्या अपनी मॉम के साथ डिज्नीलैंड गई है। मतलब सब जया मैम को अकेला छोड़ कर गए। ओमिक्रॉन घर में घुस गया तो तुम उनके घर की फिक्र मत करो। ये बताओ तुम्हारा वजन क्या है? 62। ये तो होना चाहिए पापा। अभी आपका कितना है वो बताइए। 100 में 1 कम। कोलेस्ट्रॉल कितना है? थोड़ा भी बढ़ा तो अटैक आ जाएगा। प्रेम प्रताप सिंह, सिर्फ गर्दन झुकाकर बताओ कि तुम्हारी पैंट की जिप कितनी खुली है। मिशन इम्पॉसिबल है, नहीं देख सकता। कितने वक्त से? ज्यादा नहीं, 240 महीनों से। चुप करो। हमारे होने वाले दामाद को सिर्फ तुमसे ही परेशानी है। उसकी पूरी टीम में सिर्फ तुम ही नाकारा हो। शर्म करो, हर कोई तुमसे परेशान है। कैसे इंसान हो तुम? जज्बात नहीं है तुम में? जज्बात हैं, जगते नहीं। जज्बात जगह खाना खाना है। खाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? पुलिस ऑफिसर का सीना चौड़ा होता है, एक तोप की तरह, और तुम भरी हुई बोरी हो। ट्रक की तरह। मैं ट्रक नहीं, इंसान हूँ। Shut up! चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नाकारा इंसान, बेशर्म इंसान, बेहुदा इंसान, जाहिल इंसान, किसी काम का नहीं। मैया भैया मत कहो मुझे भैया। ऐसे निकम्मे आदमी से तुमने प्यार कैसे किया? ये तुम्हारा पति जो वॉचमैन की नौकरी नहीं कर सकता, उसे मैंने पुलिस में डाल दिया। सब गालियां दे रहे हैं मुझे। पुलिस बनने के लायक नहीं है ये। 5 मीटर भागने के बाद इसकी हवा निकल जाती है। मेरी सिफारिश से इसे नौकरी मिली है। जरा थोबड़ा देखो इसका। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ही नहीं है। पूरी बॉडी में मनुष्यत भरी है। हुक्मरा, नाकारा, आटे की बोरी, चटोरा, कहीं का नालायक, मनहूस। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले जाओ इसे यहाँ से। लगता है ये गालियों की गोली खा के आया है। प्रेम प्रताप सिंह, जितना झूठ बोला है उतना ही पसीना बहाओ। बंटी साथ में रहेगा। जाओ बाहर बिना रुके 40 चक्कर लगाओ। सुनो, तुम नजर रखना। ओके सर। 40 बिना रुके 40 चक्कर। इतने चक्कर में तुम्हारा से टक्कर हो जाएगी। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें तुझसे शादी करके अपनी बर्बादी करवा ली। सही कह रहे हो। अगर इस घर के दामाद ना होते तो भीख मांग रहे होते।
इस तरह बागी बनने से तो अच्छा है कि घर के कानून को अपना लो। तुम क्या मुगल खानदान के हो जो कानून झाड़ रहे हो? सरनेम क्या है? शर्मा। इसका मतलब तुम लोग मिसेस शर्मा की तरह शर्माते रहते हो। उनके सामने तो सांप सूंघ जाता है। ये मेरा वजन क्यों पूछ रहा था? अपने सर पे बिठा के मुझे चिड़ियाघर दिखाएगा? चखने की तरह चट कर जाऊंगा। जी, मेरे भाई को बुरा मत बोलो। ओह, आग लग गई जब उसने मुझे कहा था तो। मैंने रुकाया तो था। ओह, रोका, दी एंड होने पे रोका। और ये जूनियर आटे की बोरी अपनी बाप की तौहीन देखकर मजे ले रहा था। वो तो सांड की तरह दहाड़ कर चला गया। एक बार तुझे मैंने चुड़ैल का कह दिया, तूने मुझे गधे का खिताब दे दिया है। क्या ये प्रेम प्रताप सिंह, चक्कर लगाने के बजाय महफिल सजा कर बैठे हो। वो क्या है ना भैया, मुझे 1 से 40 की गिनती नहीं आती, इनसे सीख रहा था। ये तुमसे नहीं हो पाएगा। पहले नर्सरी में एडमिशन ले लो। ये क्या बकवास है? पूरे डिपार्टमेंट के सामने जब ऐसा बेहुदा काट जाएगा तो क्या सोचेंगे सब लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग कितनी गलतियां करोगे। बस 2 फीट पेट अंदर हो जाए। ये माजरा क्या है? शादी के कार्ड को लेकर। क्यों दुरुस्त नहीं बने? कार्ड तो अच्छा है। मामा पूछ रहे थे कार्ड किसने बनवाया। मुझे होशियार का नाम नहीं बताया, ऐसे में नहीं बताता। इस कार्ड प्रिंटिंग की कारस्तानी मेरी है। अच्छा, तो ये करतूत तुम्हारी है? बिल्कुल मेरी है। इस कार्ड के अच्छे चुनाव और बुरे चुनाव का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरे नाम के आगे लगने वाला डॉक्टर कहाँ है इसमें? डेजिग्नेशन भी नदारद है इसमें। वो सब भूल जाइए बड़े भैया। वो क्या है ना, आपके और मेरे सर पे जितने बाल नहीं है उतनी आपकी डिग्री है। MSc, PhD, PhD, MD नहीं किसने निकाल देगा? और सुनहरे हाथों से काले अक्षरों में लिख दिया JKS। आजकल किताब नहीं पढ़ते, आपका नाम खाक पड़ेंगे। तुम होते कौन हो हटाने वाले? मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना खाए पिए अपना पेट काट कर साइकिल पर दही बेच कर पढ़ाया है मुझे। तुम क्या समझोगे? दूसरों के जरिए जिंदगी बसर करने वाले, सिर्फ अपना मतलब साफ करने वाले निकम्मे बेहुदा और जलील इंसान हो तुम। भैया क्या है भैया भैया? सिर्फ तुम्हारा मुंह देख के इस कामचोर आदमी को इस घर में पनाह दिया मैंने। और तो और इसे डिग्री की स्पेलिंग तक नहीं आती, उसे मैंने पुलिस में भर्ती कराया। ये 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता जिसको आज पुलिस की नौकरी मिल चुकी है। सिर्फ अपना पेट पालने वाला एक आलसी इंसान है ये। इसे तो संन्यास ले लेना चाहिए। चलो सब लोग। देखा तुमने? कार्ड में से इनकी डिग्री क्या हटा दी? इन्होंने तो घर में जंग का माहौल बना दिया। क्या वो ऐसे सन की आदमी को मना पाएगा? उस पर यकीन है तुम्हें? वो बिल्कुल मना लेगा। मुझे रामराज पर पूरा भरोसा है। मैं हूँ गौतम। मैं पिनाकी गोल्ड कंपनी का नया मार्केटिंग हेड हूँ। हमारी कंपनी जहाँ 3 साल से एनुअल डे का जश्न मना रही थी, इस बार वहाँ जश्न नहीं मनाएंगे। बदलाव के लिए इस बार आप हमारे एम्प्लॉइज के लिए शांति वेला बुक कर दीजिए। अरे बदलाव के लिए तो मैंने बदल दिया। तुम मेरे बदलाव को कैसे बदल सकते हो? ये मेरे एम्प्लॉइज की मांग है। मुझे शांति वेला ही चाहिए। अरे वही तो बोल रहे, हमने वही रिसोर्ट बुक किया है बाबा। तो उसे कैंसिल कर दो। क्यों? खाचा नहीं मार पाओगे? अरे क्या बकवास कर रहे हो? वही तो मैंने किया है। तुम गला क्यों फाड़ रहे हो? ये हुई ना मर्दों वाली बात। अगर पहले बता दिया होता तो मेरा दिमाग का दही नहीं होता ना। बॉस, इसके कानपुर में हड़ताल है। ऐसा ही लगता है। अपनी खुसर फुसर बंद करो और चार्ज बताओ। पिछले साल 4 लाख में हुआ था, इस साल दीदी ने 5 लाख का अमाउंट तय किया है। क्या 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तो इतना ही दूंगा। बॉस, इसके बहरे होने का हम लोग फायदा उठा लेते हैं। आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो मुझे भी बताओ ना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ लाओ 8 लाख लाओ। क्या कर रहे हो? नमस्ते मैडम। मेरी फीस है 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। आपने जिस तरह की ईमानदारी दिखाई है उसे देखकर तो मेरा मन भर आया। शाम में पैसे भिजवाता हूँ। चलता हूँ मैडम। नमस्ते। तुम नहीं बदलोगी। लोग अपने कस्टमर को लूटने की कोशिश करते हैं और तुम नुकसान में सौदा करती हो। हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। एकदम सही कहा माँ। अरे बिना बताए तो अचानक कैसे चला आया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सब ठीक तो है? बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कौन है? मेरा दोस्त है माँ, हमारे साथ ही रहेगा। जल्दी से नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। किस चीज का नया बिजनेस? वेडिंग प्लानिंग। मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। अरे माँ, इवेंट मैनेजमेंट में क्या करती हो? आसान तो है। माहौल के हिसाब से सजावट, पसंद के हिसाब से खाना और मनोरंजन के लिए नाच गाना। अगर ये सब एक जगह मिला के इवेंट करें वो है वेडिंग। आंटी, ये बिजनेस भी बहुत ही कमाल का है। ऐसी बात है, पर कौन हम पर भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट देगा? कॉन्ट्रैक्ट कमिश्नर देगा। कमिश्नर साहब, आप हर फंक्शन के लिए हमारी दुकान से ही जेवर खरीदते हैं, इसीलिए यकीन से कह रहा हूँ ये वेडिंग प्लानर शादी के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है सेठ जी, अगर आप सिफारिश कर रहे हैं तो मैं इसे देख लेता हूँ। बुलाइए उसे। लीजिए वो आ गए। राम राम सेठ जी। बैठिए बैठिए। किससे मिलना? मुझसे मिलने बुलाया है। मेरा नाम सुरेंद्र है, कमिश्नर साहब का पीए हूँ मैं। अच्छा। कमिश्नर साहब अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं और इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। बजट का कोई इशू नहीं है। कमिश्नर थोड़ा गुस्से वाला है और उसके परिवार में सब नमूने हैं। उसे तुम लूटोगे और मैं साथ दूंगा। और वो कैसे? शादी का हॉल 10 लाख में आएगा, तुम 20 बताओगे। जो मुनाफा होगा उसमें आधा तुम्हारा आधा मेरा। खाने की प्लेट 2000 की है, 4 बताओगे तो 1 तुम्हारा और 1 मेरा। सजावट का बजट 5 लाख का है, लेकिन तुम 10 बताओगे। तुम आधा खाओगे और मैं आधा। शादी में एक आइटम सॉन्ग भी रखा गया है, खर्चा 10 का होगा, हम 25 बताएंगे। उसमें भी तुम्हारा आधा मेरा आधा। क्या ख्याल है? पुलिस के डंडे से मारूंगा। खड़े हो। कमिश्नर से भी खांचा मारेगा। कितना खतरनाक मुजरिम है रे तू।
येड़े, शादी का मतलब भी तू जानता है? शादी कोई इवेंट नहीं है, दो परिवारों का मिलन है। मंडप को मंदिर की तरह सजाया जाता है, जानता भी है? शादी का खाना इतना लजीज क्यों होता है पता है तुझे? ताकि लोग खाना दिल से खाएं और दूल्हा दुल्हन को दुआ दें। कितना गलीज है तू, इसमें भी खांचा मार रहा है? तेरी इतनी बेइज्जती कर रहा हूं और तू मुस्कुरा रहा है? और क्या बे, संगीत में आइटम सॉन्ग करवाएगा? अबे शादी कर रहा है या ब्लॉकबस्टर पिक्चर बना रहा है? ओ सेठ जी, कमिश्नर को फोन लगाइए, इसकी शिकायत करूंगा मैं। इसकी जरूरत नहीं, यही है कमिश्नर। आप कमिश्नर हैं? सॉरी सर, गलती हो गई। गलती नहीं की तुमने, तुम अच्छे इंसान हो, मिलकर अच्छा लगा। हीरालाल जी, आपने सही बंदे से मिलाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारा काम इसे ही दे दो। शुक्रिया सर। और सुनो, मैं कमिश्नर हूँ, इसलिए बेवजह डरने की जरूरत नहीं, जो कहना साफ कहना मुझे। बिल्कुल सर। बाकी का काम सेठ जी तुम्हें बता देंगे। ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलता हूँ जी। आते रहिएगा। धन्यवाद सेठ जी। देखो राम, तुम्हारे परिवार के साथ अच्छे ताल्लुकात है, इसलिए जोखिम उठाया। शादी में कोई गड़बड़ ना हो। ये शादी ही नहीं होगी। मतलब कोई छोटी मोटी शादी नहीं होगी, आलीशान शादी होगी।